देखिए, मैं रिंकू देवी अच्छा ज़िंदगी में बोल रही हूँ। अनंत चतुर्दशी 2021 में कब है, कब शुरू हो रहा है, कब समाप्त हो रहा है, क्या पूजा विधि है, इसके बारे में मैं संपूर्ण जानकारी दूंगी। देखिए, 2021 में अनंत चतुर्दशी 19 सितंबर को दिन रविवार को पड़ रहा है। अनंत चतुर्दशी कब शुरू हो रहा है तो 19 सितंबर को 7:39 में शुरू हो रहा है, तो चतुर्दशी तिथि समाप्त हो रहा है तो 20 सितंबर को ही 6:58 में समाप्त हो जा रहा है। पौराणिक कथा के अनुसार ही अनंत चतुर्दशी महाभारत से हुआ है। अनंत चतुर्दशी भगवान विष्णु का ही दिन माना गया है। ये व्रत भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए अन्न देने वाले भी माना गया है। इसी दिन ही गणपति बाबा को भी विसर्जन किया जाता है। भाद्र मास के चतुर्दशी को ही दिन ही अनंत चतुर्दशी मनाया जाता है। अनंत चतुर्दशी को अन्य चौघड़िया के नाम से भी जाना जाता है। इस व्रत को भगवान विष्णु को अन्य रूपों में भी पूजन अर्चन किया जाता है। इस दिन व्रत को 14 साल करने वाले को विष्णु लोक को भी प्राप्ति होता है। भारत में कई राज्यों में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। अनंत चतुर्दशी व्रत को विधि क्या है तो इसके बारे में बता दे रही हूँ। अनंत चतुर्दशी के दिन ही सुबह उठ करके स्वच्छ होकर के स्नान आदि से निवृत्त होकर के भगवान विष्णु को व्रत को संकल्प ले और संकल्प लेने के बाद भी कलश स्थापना करें और उसके बाद में फ़ोटो रखें या विष्णु भगवान को तस्वीर रखें। कलश पर विष्णु भगवान को तस्वीर भी लगा दें। इसके बाद में भगवान विष्णु को तस्वीर लगाने के बाद कच्चे सूत को भी हल्दी कुमकुम से उसे रंग दें और अंत धागा को भी बना करके 14 गांठ को बना करके उसके बाद में भगवान विष्णु को पूजन अर्चन करें। उसके बाद में 14 गांठ वाले लगी हुई 14 गांठ का भी धागा बनाना चाहिए या खरीद कर लाना चाहिए और अपने बाजू में पहनना चाहिए। अंत सूत को भी भगवान विष्णु को साथ ही उसे रख करके पूजा अर्चन करके उसके बाद में उसके बाजू में अपना पहनना चाहिए 14 गांठ वाला। और पूजा अर्चन करने के बाद भी सूत में बांध करके बाजू में पहने। उसके बाद में इस सूत को धारण करने से संकटों को नाश होता है। चलिए जानते हैं कि अनंत चतुर्दशी क्या नहीं करना चाहिए उसके बारे में मैं बता दे रही हूँ। अनंत चतुर्दशी करने से अनंत चतुर्दशी को सूत पहनने से मांस मदिरा को सेवन नहीं करना चाहिए। इसीलिए अगर आप अनंत चतुर्दशी को सूत पहने हैं तो उसमें नहीं खोलना चाहिए और टूटना भी नहीं चाहिए सूत को। आपने अनंत चतुर्दशी को व्रत किया है तो नमक का सेवन भी नहीं करना चाहिए। उस दिन फलाहार करना चाहिए और उसके बाद में स्वच्छता मीठा भोजन भी बनाने का नियम है और किया जाता है। भगवान विष्णु को पूजन अर्चन करने के बाद ही फलाहार करें। उसके बाद में भूखे मनुष्य को भोजन कराएं। निर्धन व्यक्तियों को अपमान न करें। उसके बाद में सूत को 14 गांठ वाला होना चाहिए। अगर बाज़ार से ले आते हैं तो 14 गांठ को उसे गिनती करके ही उसके बाद में अपने पूजा अर्चन करके अपने बाजू में बांधना चाहिए। उसके बाद लोगों में प्रसाद बांटना चाहिए। मेरा वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। नमस्कार।